10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रखा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इसके अंदर हमने जो चीज़ें की थी एक बार हम उसको फिर से रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले इसमें किया था कि सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने किया था नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं और कोई टर्म नंबर कैसे निकालते हैं, और उसके बाद फिर हमने सीखा था सम। ठीक है, तो हमने जो है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें प्रैक्टिस करनी है सम वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, जिसमें हमें सम निकालना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने 41, 36, 31 और आपको इसमें बताना है S12 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स बताना है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं जो हमें इसमें अप्लाई करने हैं। तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास A की वैल्यू 41, ठीक है, D की वैल्यू क्या आएगी, दो टर्म्स को माइनस कीजिए, 36 माइनस 41 दैट इज़ -5। ठीक है, और आपको निकालना है n की वैल्यू है आपके पास 12, तो आपको बताना है S12 क्या होगा। तो n/2 दैट इज़ 12/2 2a, a की वैल्यू है हमारे पास 41 प्लस n-1 12 - 1 इंटू d की वैल्यू है -5। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास 682 प्लस में माइनस का 55 यानी कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप माइनस कीजिए, कितना आएगा अपने पास यहाँ से, इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 2, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 162। ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। चलिए फिर एक क्वेश्चन आप करके देखिए। एग्जाम्पल है हमारे पास 50, 46। ठीक है, इस तरह से हमें एक AP दे रखा है और आपको इसके शुरू के 10 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, 1 मिनट का पॉज लेके करके देखो एक बार। चलिए देखते हैं इसको कैसे किया आपने। A की वैल्यू है अपने पास 50, D की वैल्यू है -4। ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और N की वैल्यू है अपने पास 10, तो वैल्यू पुट करते हैं S10 n/2 दैट इज़ 10/2 ब्रैकेट में 2a 2 × 50 प्लस n-1 दैट इज़ 10 - 1 इंटू d की वैल्यू है -4। ठीक है, अब तो बस कैलकुलेशन ही बची है इसके अंदर। 500 माइनस 9 4 36, तो इसमें से आप 36 को माइनस करेंगे तो आएगा 5 × 64 और इसका आंसर आ रहा है 320। ओके, तो इसको जब हम करेंगे तो इसका आंसर कितना आया अपने पास, 320 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह से किया आपने इसको। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड Sn इफ़ an इज इक्वल्स टू 5 - 6n। आपको सम ऑफ n टर्म्स बताना है अगर आपके पास an की वैल्यू है 5 - 6n। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करें, सबसे पहले हम इसकी AP बनाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास an की वैल्यू है 5 - 6n, तो मेरे पास a1 दैट इज़ फर्स्ट टर्म, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 - 6 × 1 दैट इज़ -1। उसी तरह से a2 यानी कि a + d दैट इज़ सेकेंड टर्म, इसकी वैल्यू होगी 5 - 6 × 2। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो AP बनी -1 -7 इस तरह से बनी। ठीक है, तो इसका D कितना आया, D इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -6। ठीक है, -7 माइनस में -1 यानी कि -7 + 1 दैट इज़ -6। ओके, हमारे पास D आ गया। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई और हमारे पास लास्ट टर्म हमें ये वाली गिवन है। तो Sn का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो n की वैल्यू तो देखो इसमें हमें गिवन ही नहीं है, तो हम n को n ही छोड़ देंगे, तो n की वैल्यू n ही रह जाएगी। n/2 2a 2 × -1 दैट इज़ -2 प्लस n-1 इंटू -6 कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो n/2 माइनस का 2 माइनस का 6n प्लस का 6 यही आएगा। ठीक है, तो ये आएगा n/2 4 - 6n, क्या यहाँ से 2 कॉमन है, 2 का कॉमन आगे कट जाएगा तो अपने पास क्या बचा n एंड 2 - 3n या फिर 2n - 3n², ये इसका आंसर आ गया। ठीक है,
इसने क्योंकि n की वैल्यू कहा ही नहीं है हमें पुट करने के लिए, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अवर आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक AP गिवन है 25, 22, 19 चल रही है इस तरह से, और SN की वैल्यू गिवन है 116। तो आपसे पूछा गया है कि आप n बताओ और an बताओ, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी और लास्ट टर्म इसकी क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा, एक बार इसको ट्राई कीजिए। 1 मिनट का टाइम लगाओ, पॉज करो वीडियो को। चलिए देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, हमारे पास a कितना है 25, ओके। अच्छा d कितना है हमारे पास, d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, तो d आएगा मेरे पास 22 माइनस 25 दैट इज़ -3, ठीक है। और n हमें निकालना है, तो Sn हमारे पास होता क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और Sn होता है n/2 a प्लस an। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, देखो इसके अंदर अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, a पता है d पता है, यानी कि एक ही वेरिएबल है, Sn भी पता है, सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है। और अगर इसकी बात करते हैं तो हमें n भी नहीं पता और an भी नहीं पता, तो इसमें 2 वेरिएबल है, इसलिए हम उसको नहीं लगा सकते, क्योंकि 2 वेरिएबल के लिए हमें 2 इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे किया जाए। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं। Sn की वैल्यू रखो 116 इज इक्वल्स टू n/2 2a 2 मल्टीप्लाई 25 दैट इज़ 50 प्लस n-1 इंटू d, d की वैल्यू है -3, 2 को उस तरफ ले जाते हैं तो 116 का डबल कितना होगा 232, ठीक है। n ये कितना है अपने पास 50 माइनस 3n प्लस 3, ठीक है, ये आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 232 इज इक्वल्स टू ये आएगा 53 50 प्लस 3 53, तो 53n माइनस 3n स्क्वेयर। तो इन सबको इस तरफ ले आइए, 3n स्क्वेयर प्लस माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको सोल्व करके देखिए। तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमारे पास इक्वेशन बन गई थी, ठीक है। इसको हमने फिर क्या किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर दिया। इसके फैक्टर बने 24 एंड 29, ओके। और फिर हमने इसको जब ऐसे सोल्व किया तो हमारे पास एक तो n की वैल्यू है 29/3, लेकिन हमें पता है कि n की वैल्यू एक फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो कंप्लीट एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हमने इस वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया, तो n की वैल्यू हमारे पास आई 8। फिर हमने n की वैल्यू को यहाँ रखा, Sn की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 116, a की वैल्यू हमें पता थी 25, an हमें निकालना था और इसको हमने सोल्व करके निकाला, an की वैल्यू आई 4, ठीक है। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, ओके। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 18, 16, 14 बी टेकन सो दैट Sn इज इक्वल्स टू 0। तो आपको बताना है कि n की वैल्यू ऐसी क्या हो कि इन सब का सम 0 आ जाए, ठीक है। तो 1 मिनट का पॉज लेके एक बार इसको करके देखिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। हमारे पास अपने पास क्या है, AP गिवन है, तो हम सबसे पहले इसको करते हैं। A की वैल्यू है 18 एंड D की वैल्यू है अपने पास -2, ठीक है ना। और हमें Sn की वैल्यू 0 दे रखी है, तो हमें 3 चीज़ें गिवन होती है और हमें बाकी निकालनी होती है। हर फॉर्मूले के अंदर ऐसा ही है, ठीक है। तो चलिए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं हम, यूजिंग Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ओके। Sn की वैल्यू कितनी है 0, n/2 2a 18 का डबल 36 प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो 2 इंटू 0 0, n डिवाइड में जाएगा तो 0, 36 माइनस का 2n प्लस का 2, यही बचा। यानी कि 38 माइनस 2n इज इक्वल्स टू 0 और n की वैल्यू आई 38/2 दैट इज़ 19। तो हमें ऐसी 19 टर्म्स लेनी है जिसको हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है।
उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को इसी टाइप से हम इसके और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस पढ़ाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसके जैसा करके देखिए आप। हमारे पास है कि एक एपी दे रखा है 9, 17 एंड सो ऑन, नेक्स्ट है इसमें 25, और इन सब में आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या ली जाए कि सम हमारे पास आ जाए 636, ठीक है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, एक बार इसको करके देखो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। हमारे पास सबसे पहले डाटा क्या है, एन ए की वैल्यू है 9, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा फॉर्मूले में। एस एन कितना है 636 इज इक्वल्स टू n बाई 2, n की वैल्यू तो हमें निकालनी है 2a, 2 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आएगा 9 में से 17 माइनस करेंगे तो आप अपने पास बचेगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। इसको आप इस तरफ ले जाओ तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा 2 एंड 6 एंड 1 7 एंड 6 2 12, 1 2 7 2, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम करते हैं ये आएगा 18n, ठीक है। इसको हम करेंगे तो 8n और n, 8n स्क्वेयर, इसको करेंगे माइनस का 8 और n, माइनस का 8n, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 8n स्क्वेयर प्लस 10n इज इक्वल्स टू 1272, 2 कॉमन आ रहा है, 4n स्क्वेयर प्लस 5n इज इक्वल्स टू 636, तो 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसके फैक्टर बनाइए, इसको सोल्व कीजिए और लास्ट में जो हमें आंसर मिलेगा वो आएगा अपने पास 12, ठीक है। n की वैल्यू हमें 12 मिल जाएगी, ओके। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ओके। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, सेकंड टर्म दे रखी है हमें 14, थर्ड टर्म दे रखी है 18, तो आपको बताना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग की 51 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, 1 मिनट का पॉज लेके एक बार इसको करके देखिए। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, हमें जो निकालना है पहले उसकी बात करते हैं। हमें S51 निकालना है, यानी कि हमें n की वैल्यू दे रखी है 51, एक हमें a चाहिए और एक हमें d चाहिए, फिर हमारी बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए a और d कैसे निकालें। दिस इज़ A2, यानी कि a प्लस d 14 है, A3 कितना है a प्लस 2d 18 है, तो आप इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सिंपल सा। तो माइनस का d इज इक्वल्स टू माइनस का 4 एंड d की वैल्यू आई 4, ओके। और d की वैल्यू 4 आप यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। तो S51 का फॉर्मूला हम सीधा लगा देते हैं। S51 इज़ 51 बाई 2, 2a 2 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 20 प्लस n माइनस 1, 51 माइनस 1 दैट इज़ 50 इंटू डी, डी की वैल्यू है 4, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन आ गया। ये कितना बचा 10, ये कितना बचा 100, और यहाँ से जो 2 कॉमन आया उसको हमने बाहर लिख दिया। तो 51 को आपको करना है 110 से, कितना आएगा अपने पास, ये आ जाएगा, आप इसको करेंगे तो 5 6 1 एंड 0, ये इसका सम आ गया, ठीक है। देखिए 11 से मल्टीप्लाई का शॉर्टकट सिंपल सा है, जो भी डिजिट आपको करने हैं उनको थोड़ा सा खुला खुला लिखिए और इन दोनों के बीच में इनका सम लिख दीजिए। तो 11 से 51 को करेंगे तो 561 आएगा, ठीक है, और लास्ट में 0 है ही। उसी तरह से मुझे बताओ 73 को जब 11 से करेंगे तो क्या आएगा, तो थोड़ा खुला खुला लिखो, और 7 प्लस 3 10, 10 का 0 कैरी 1, तो 803 आया। उसी तरह से मुझे बताओ 67 को जब 11 से करेंगे तो कितना आएगा, तो तरीका वही है, थोड़ा सा इसको खुला खुला लिखिए, और 7 और 6 13, 13 का 3 कैरी 1, 737, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस। अभी तक हमने जो कि उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, अब थोड़े से हमारे पास अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन है आपके सामने, Sn इज इक्वल्स टू 3n स्क्वेयर बाई 2 प्लस 13 बाई 2n, फाइंड A25। तो आपको सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है और आपको 25th टर्म निकालनी है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, आपके पास टाइम है इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, एक बार ट्राई करके देखो इसको, फिर हम इसको सोल्व करते हैं और आप उसको मैच करना। चलिए देखिए इसको कैसे किया जाए। हमारे पास Sn है, Sn हमारे पास कितना है 3n स्क्वेयर प्लस 13n बाई 2, तो मेरे पास S1 कितना आएगा,
S1 आएगा 3 + 13/2, ठीक है, इनकी जगह 1 रखेंगे ना, प्लस 13/2, 16/2 दैट इज़ 8। और S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ स्टार्टिंग की 1 टर्म, एक टर्म का मतलब क्या होगा, दिस इज़ फर्स्ट टर्म, तो यू कैन से दिस इज़ A1 और A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। सेकंड, S2 कितना होगा, S2 होता क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, तो कितना आएगा अपने पास, n की जगह 2 रखो, तो 3 × 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 13 × 2 26/2, 12 और 26 ऐड करो कितना आएगा, 12 + 26, ये आया अपने पास 38, 38 का हाफ होता है 19। तो पहली टर्म क्या थी, 8, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इन दोनों का सम कितना था, ये। अगर मैं S2 में से S1 माइनस कर दूं, यानी कि A1 + A2 में से मैं A1 माइनस कर दूं, तो मेरे पास A2 बचेगा, यानी कि 19 - 8 दैट इज़ 9। तो A1 कितना आया, 8, A2 कितना आया, 9, ठीक है। तो D कितना आया, A2 - A1 दैट इज़ 9 - 8 दैट इज़ 1। तो हमें A मिल गया 8, D मिल गया 1 एंड A25 निकालना है, तो ये होता है A + 24D, 8 + 1 × 24, 32 इज़ द आंसर। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से भी हम कर सकते थे, दैट डिपेंड कि आपको वो लेंथी लगता है या नहीं। ये थोड़ा सा इजी पड़ता है क्योंकि इसमें वैल्यूज़ हमें छोटी रखनी पड़ती है। तो कुछ ने क्या कहा है, A25 का है ना, तो अगर मैं S25 में से S24 माइनस कर दूं, यानी कि शुरू की 25 टर्म के सम में से 24 का माइनस कर दूं, तो ये मेरे पास कितना आएगा, A25 ही आएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर 25 रख के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो दैट डिपेंड कि आपको कौन सा तरीका सही लगता है, ओके। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 182 इफ द रेशियो ऑफ 4th एंड 17th टर्म इज 1:5, फाइंड द AP, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, 4th और 17th टर्म का रेशियो आपको दे रखा है और आपको AP निकालनी है, और फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दे रखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। हमारा मेन टारगेट वही रहेगा, पहले हम इक्वेशन बनाते हैं और फिर इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम सम वाले में कर लेते हैं। तो सम वाले में द सम SN, सम की वैल्यू हमें दे रखी है 182 और फर्स्ट 7 टर्म्स, तो 7/2 2A + 6D, यही आएगा, ठीक है। इसको हम करते हैं सोल्व। तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, यस बिल्कुल हो रहा है, 182 / 7 × 2, ये अपने पास आया। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, बल्कि ये अपने पास बचा A + 3D और ये 2 से 2 तो कट ही गया, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, 7 2 = 14, 7 6 = 42, तो A + 3D = 26। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। चलिए ठीक है, और हमें गिवन है A4 एंड A17 का रेशियो। तो A4 होता है A + 3D, A17 होता है A + 16D और इसकी वैल्यू है 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5A + 15D माइनस का A माइनस का 16D = 0, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे, फिर इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये आया अपने पास 5A - A दैट इज़ 4A, D 16D माइनस 15D, प्लस का 15 माइनस का 16, तो दैट इज़ माइनस का ये, और 4A = D। तो D की वैल्यू अपने पास क्या आई, 4A। तो D की जगह हम क्या रख दें, 4A रख दें, = 26, 4 3 = 12, 12 और 1 13, 13A = 26। तो D की वैल्यू कितनी आई, सॉरी A की वैल्यू आई 2, ठीक है। A की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, तो D की वैल्यू है अपने पास 4A दैट इज़ 8। तो A आया अपने पास 2 एंड D आया अपने पास 8। तो AP क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म होती है A, सेकंड टर्म होती है A + D, थर्ड टर्म होती है, फिर इसमें फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हम
इसके क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। अब आप इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं और कुछ कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए और जो भी आप एक्स्ट्रा बुक कर रहे हैं चाहे वो कोई भी हो, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और हम फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ओके, थैंक यू।